निधि श्री ITO बैराज पर। निधि, आप जहां पर हैं, कल से हम देख रहे हैं कि वहां सियासत गरमा रही है, और जब ये सियासत गरमाती है तो मुझे दुष्यंत कुमार याद आते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। तो जो राजनीति का तमाशा हो रहा है, आप उसके सेंटर पॉइंट पर हैं। मुझे आप बताइए कि वहां पर आप क्या तस्वीर देख रही हैं निधि? अभिषेक, शुक्रिया। आपने जो कहा मैं सीधा उसी संदर्भ में तस्वीरें दिखाऊंगी, चूंकि सियासतदानों का ये सबसे बड़ा केंद्र रहा है और 20 घंटे से इस पर कोशिश की जा रही थी कि गेट खोल दिए जा सके। और देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया कि एक गेट खोल दिया गया है, 5 गेट जो जाम पड़े हुए हैं उसमें से, और बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से अगर पहले कोशिश की गई होती तो दिल्ली की स्थिति थोड़ी बेहतर होती। ये दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो तस्वीर है वो ठीक सामने नजर आ रही है। कई गेट्स हैं, 32 गेट्स हैं यहाँ पर, और इन गेट्स पर कहानी सिर्फ इतनी है कि हरियाणा से जो हरियाणा के रास्ते जो दिल्ली में पानी पहुँच रहा है, उस पानी के बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं गेट से होकर गुजरता है। और इसी वजह से जो 5 गेट जाम पड़े हुए हैं जिसमें सिल्ट लगे हुए हैं, और उसको खोलने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि नेवी और आर्मी दोनों सेनाओं की मदद से एक गेट ज़रूर खोल दिया गया है, लेकिन दिल्ली पर जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। ये पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम खुश हो सके और हम राहत की सांस ले सके। आगे ये पानी कितने दिन तक जमा रहेगा, और अगर इतना भी पानी है तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी डूबे हुए हैं। और ओखला बैराज, इसके आगे ओखला बैराज जो है, वहाँ ओखला बैराज के रास्ते पानी दूसरे रास्ते अगर नहीं जाता है, तब तक स्थिति दिल्ली की जस की तस बनी हुई रहेगी। अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निधि। और देखिए, आप जहां बाहर हैं ITO बैराज में, वहां पर गेट खोलने की कसमकस हो रही है। वो गेट तो खुल जाएगा निधि श्री, लेकिन समस्या ये है कि लोगों ने मानवता का गेट बंद कर दिया है, और जहां से मानवता को प्रवाहित होना चाहिए, वहां सियासत का बैराज उसे डाइवर्ट कर रहा है। हमारे साथ में आयुषी नेगी हैं, INDFC रेगुलेटर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आयुषी, आप जहां पर हैं, मुझे याद है दिल्ली के LG भी वहां पर पहुंचे थे। मुझे आप बताइए, आप जहां हैं, पहले दर्शकों को समझाइए उस जगह का महत्व तो क्या है। आप वहां हैं, इसके एक मायने हैं। आप वहां हैं कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। मुझे समझाइए इस रेगुलेटर के मायने और अभी वहां क्या स्थिति है। आयुषी। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जो मैं नाला देख रही हूँ, ये जो नाला है इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ये वही नाला है जो दिल्ली की गंदगी को बाहर फेंकता है, लेकिन इन दिनों ये वही नाला बना हुआ है जो गंदगी लोगों के घरों में घुसा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, बहुत दुखद तस्वीरें ये हैं। हमने तमाम तस्वीरें तो देखी, लेकिन इस बस्ती की हालत आप देखिए। जो लोग हैं, लोगों के घर किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। जो दिन रात कमाकर लोगों ने अपना सामान खरीदा था, आज उस सामान को फेंकने में लोग मजबूर हो गए हैं। अपने घरों में ताला लगाकर लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। आप सोचिए, इस बारिश भरे मौसम में, ऐसे मौसम में लोग दूसरों के घरों में रातों या छतों में अपनी रात बिता रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि 40 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने दिल्ली की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। आप सोचिए, ये पानी कितना गहरा होगा। ये यहीं पर शुरू नहीं होता है, आगे तक ये कॉलोनी बहुत लंबी जाती है, जहां पर बहुत सारे घर हैं, और उन घरों में इस वक्त आपको सिर्फ ताला ही लटका दिखाई देगा, क्योंकि इनका कहना है वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब मदद की बारी आती है, जब उनको जरूरत होती है ऐसे लोगों की, तब वो लोग नहीं आते हैं काम। अब देखिए, मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। एक अम्मा मेरे साथ मौजूद है, वो बताएंगी देखिए कब से वो यहाँ पर रह रही हैं और कैसी तस्वीर उन्होंने पहले दिल्ली की देखी थी और अब के कंपैरिजन में कितनी अलग वो तस्वीर है। अम्मा, कब से रह रही हो यहाँ पे? 40 साल से। अच्छा, पहले हुआ है ऐसा हाल आपके इस इलाके का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। मतलब 5-6 साल से ये हाल हुआ एवरीडा, न तो थोड़ा सा आता था, पानी चला जाता था। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हो रही है? कितनी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत बहुत हो रहा है, दिक्कत यहाँ पर बहुत हो रहा है। न बिजली का कोनो सुविधा है, न पानी का सुविधा है। ये पानी जो आ गया तो कोई देखे। बिजली आ रही है? नहीं, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गया। 5 दिनों से अभिषेक, आप सोचिए, बिना बिजली के लिए, बिना बिजली के ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस गर्मी में, इस मौसम में। आपका घर कहाँ पर है?
मेरा घर तो अंदर है, डूबा पड़ा है बिल्कुल 5 दिन ठीक से। कह रही हैं आयुषी, आप एकदम ठीक कह रही हैं आयुषी। आप जो वहाँ की सिचुएशन बता रही हैं आयुषी, और जो आप दिखा रही हैं, जिन लोगों से आप बात कर रही हैं, दरअसल वही लोग दिल्ली की इस त्रासदी की जीती जागती दास्तां हैं। कुछ इबारतें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं पढ़ी जाती हैं, जो चेहरे पे छपी होती हैं, और संवेदना होनी चाहिए उनको पढ़ने के लिए। वही संवेदना, इतनी बारिश, इतनी बाढ़ है, लेकिन जिस संवेदना का सूखा पड़ गया है, जिस संवेदना का अकाल पड़ गया है। हम आपको आईटीओ की तस्वीरें दिखाएंगे। अब आईटीओ को देखिए, आईटीओ जहां नजर जाती है पानी ही पानी है, और आईटीओ दिल्ली का वो इलाका है जिससे होते हुए आप राजघाट की ओर बढ़िए, आप आईएसबीटी की ओर बढ़िए, कश्मीरी गेट, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर बढ़िए, रिग रोड, ये सारी जो रास्ते हैं, आईटीओ इनका कह सकते हैं इनका सेंट्रल पॉइंट है। यानी कि दिल्ली का ये वो जगह है, ये वो चैनल है जिससे कि दिल्ली नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की ओर जाने का रास्ता जाता है। और इस बेहद ही व्यस्ततम रास्ते पर सब कुछ ठहर गया है, ट्रैफिक ठहर गई है, वक्त ठहर गया है, एक जो यहाँ के इतिहास का, यहाँ के स्मृतियों का सुनहरा अध्याय है, वो भी ठहर गया है। जगह जगह आपको बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर रेड लाइट अगर ना हो तो कोई रुकने को तैयार नहीं होता है, वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड इंसानियत का रास्ता रोक रहे हैं। और इंसानियत मैं इसलिए कहूँगा कि क्या किसको क्या मुसीबत आन पड़ी है, किसी का घर डूबा हुआ है, कोई बीमार है, परेशान है, सब के सब उस हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और ये आईटीओ जो है, ये आईटीओ इसका एक तरह से प्रतीक बना हुआ है, जहां पर हम वो तस्वीरें देख रहे हैं। और आपको हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के पहले सुनील एक तस्वीरें दिखाइए। हमारे साथ में ये जो खड़े हैं, क्या नाम बताया था आपने? सत्येंद्र प्रसाद जी ने बड़ी लगन से इस फॉर्च्यूनर का इतना हिस्सा साफ किया है। दिखाइएगा, ये सुनील दिखाइएगा, ये फॉर्च्यूनर इनकी नहीं है, लेकिन एक कर्तव्य बोध देखिए, मालिक की है। हाँ, तो आपका धर्म है इसे साफ करना। हाँ जी, मालिक यहाँ से जा चुके हैं। हाँ जी, सत्येंद्र दास डटे हुए हैं। हाँ जी, और अपना धर्म निभा रहे हैं। हाँ जी। ये फॉर्च्यूनर को जो इन्होंने साफ किया है, ये फॉर्च्यूनर को साफ नहीं किया है, इन्होंने उस दर्पण को साफ किया है जो दौलत वालों की आंखों पर पड़ा हुआ है। इसको देखें और समझें कि इस आपदा काल में इंसानियत किसे कहते हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।